मेहता का उल्टा चश्मा। प्लीज आप लोग हमें माफ कर दीजिए, ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। देखो तुम लोगों ने माफी मांग ली, अपने किए पे तुम लोगों को पछतावा है, यही बहुत। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। शाबाश। वेरी गुड। बोला गणपति बाप्पा। तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। बस बस बेटा बस कर, जा जाके सो जा। जा। क्या बस दादाजी, थोड़ी देर और पैर दबाता हूँ, आपको अच्छी नींद आएगी। अच्छा ठीक है, दबा। मुझे पता है टपुड़ा, जेठिया भी अपने दादाजी की ऐसे ही सेवा करता था। दादाजी मैं भी बड़े होकर पापा जैसा ही बनूंगा। मतलब तू भी जेठिया की तरह सुबह लेट उठेगा? नहीं, मेरा मतलब है कि सेवा करने में और मेहनत करने में पापा जैसा बनूंगा। हाँ दिकरा पता है मुझे, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बाकी मेरा जेठिया तो जेठिया है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। तो फिर आप पापा को डांटते क्यों हो? वो तो मैं तुझे भी डांटूंगा। लेकिन आप तो मुझे डांटते नहीं हो। कि तू अभी छोटा है बेटा। दादाजी अभी मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरे लिए तो तू छोटा ही है, मेरे बेटे का बेटा। दादा के लिए पोता हमेशा छोटा ही रहता है, कभी बड़ा होता ही नहीं। और तुझे पता है, इंसान जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, उसी को डांटता है, क्योंकि उनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है। मैं तो भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ कि सब बच्चे अपने माँ बाप की ऐसे ही सेवा करें। वैसे दादाजी इस बार गणेश उत्सव में मजा आ गया नहीं? हाँ। जब चेक का स्टॉप पेमेंट हुआ ना, तो मुझे लगा कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप ही नहीं दे पाएंगे। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था। मुझे लगा कि गोकुलधाम सोसाइटी का नाम बदनाम हो जाएगा, लेकिन एक लॉटरी के टिकट ने हमें बचा लिया। नहीं, लॉटरी की टिकट निमित्त तो बनी बेटा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, लॉटरी के भरोसे पैसे कमाने वाले सब बर्बाद हो गए हैं। इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि नसीब भी उसी का साथ देता है जो सच्चाई की राह पे चलता है और मेहनत करता है। दादाजी मैं बहुत लकी हूँ, मुझे आपसे कितना कुछ सीखने मिलता है। हाँ जाके सो जा। दादाजी अभी थोड़ी ना नींद आएगी, अभी तो कितने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। अभी नवरात्रि आएगी, फिर दीपावली, फिर क्रिसमस, बहुत मजा आने वाला है। हाँ वो तो है, चल जा अब जाके सो जा। है शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि। आनंद वहां नहीं जहां धन मिले, आनंद तो वहां है जहां मन मिले। वाह वाह भिड़े भाई वाह, क्या सुविचार लिखा है आपने। हाँ इसीलिए मेरी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में सबके मन मिले हुए, तभी तो सब आनंद ही आनंद है। सभी बहुत भोले हैं, सबके दिल एकदम साफ है। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे प्यारे गोकुलधाम सोसाइटी को किसी की नजर न लगे, हमेशा सलामत रहे। चलो पोपट भाई को दूध देकर आता हूं। अरे आ रहा हूँ। आ गया अब्दुल। ये लीजिए दूध की थैली। फुल क्रीम है ना? हाँ फुल क्रीम। थैंक यू, हिसाब में लिख लेना। आज तो जबरदस्त खीर बनाऊंगा। मुबारक हो। क्यों मुबारक क्यों? लड़की वाले आए हैं ना देखने के लिए, उन्हीं के लिए खीर बना रहे हो ना? नहीं भाई, कोई लड़की वाले देखने नहीं आ रहे। आज वो अमावस्या का श्राद्ध है ना, इसलिए खीर बना रहा हूँ। ओह अच्छा, तो ड्राई फ्रूट नहीं चाहिए? अरे ड्राई फ्रूट एकदम रेडी है। अभी इस फुल क्रीम दूध को मैं उबालने के लिए रखूंगा और फिर जबरदस्त खीर बनाऊंगा।
हा 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 हा, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है खीर की। ओए। करेला, एक करेले, क्या दुश्मनी है तेरी मेरे साथ? कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है? अय्यर को बोल के तेरे साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा ना कि तू मीठा हो जाए। क्या कर रहे हैं? पूरी बना रहे हैं? नहीं, इससे बात कर रहा हूं। अंजलि, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये क्या है? पनीर मक्खन वाला। दिख नहीं रहा है? करेले की सब्जी है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है और मैं मजबूरी में खा भी लेता हूं, लेकिन श्राद्ध में पापा को ये खिलाओगी? मेरे बेचारे पापा खाना खाने आएंगे ही नहीं, दूर से देखेंगे और दूर से ही चले जाएंगे। अरे कम से कम उन्हें तो श्राद्ध में अच्छा खाना खिलाओ। अंजलि, तुम कुछ और बनाओ। तारक, ये आपके टिफिन के लिए है। हाँ, पापा के लिए तो मैंने मूंग की सब्जी, दाल, जीरा राइस, भजिए, पूरी और खीर बनाई है। आहा, वही मैं सोचूं, मैं खीर की खुशबू से खिंचा चलाया था, लेकिन फिर मुझे एक करेला दिख गया। हाँ, जो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, उसे वही दिखता है। अंजलि, थोड़ा जल्दी से थाली रेडी करो ना। याद है पिछली बार जब लेट हुआ तो क्या हुआ था? अरे कौवे खाना खाने आए ही नहीं थे। कंपाउंड में जाते ही नीचे कंपाउंड में कौवा आ जाएगा। वो मैंने पता है कौवा कहाँ मिलेगा। कमाल है, कोई कौवा आ क्यों नहीं रहा है? हाँ हाँ, याद है। आप पहले भिड़े भाई से टेरेस की चाबी तो ले लीजिए, तब तक मैं थाली रेडी करती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी करना। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। मेहता साहब, सुबह सुबह इस तरफ ऑफिस नहीं जाना है? अरे ऑफिस जाना है, लेकिन पहले भिड़े के घर जा रहा हूँ। क्यों, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। भिड़े के घर पे टेरेस की चाबी लेने जा रहा हूँ। अरे मेहता साहब, भिड़े भाई घर पे नहीं है। क्या? तो तुम्हारे पास टेरेस की चाबी होगी ना? अब मेरे पास चाबी नहीं है। वो तो मैं फंस गया। मुझे कौवों को श्राद्ध का खाना खिलाने के लिए टेरेस पे जाना था। शांत शांत मेहता साहब, शांत। टेरेस का दरवाजा खुला हुआ है। क्या? श्राद्ध की वजह से आज टेरेस का दरवाजा खुला है। अरे वाह, थैंक यू। मैं श्राद्ध की थाली लेके तुरंत टेरेस पे जाता हूँ। अरे मेहता साहब, आपका घर यहाँ पर है। सॉरी। गुड मॉर्निंग पोपटलाल। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे क्या पोपटलाल, ऐसे प्लेट को हाथ में रख के कौवे महाराज को बुलाओगे तो नहीं आएंगे। प्लेट को वहां रख दो। अरे मेहता साहब, प्लेट वही रखी थी, कौवे आ ही नहीं रहे। पोपट ने आकर खाना शुरू कर दिया था। तुम्हारे फैमिली में तो सब पोपट ही है ना। मेहता साहब, सॉरी। चलो साथ में मिलके कौवे महाराज को पुकारते हैं। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग पोपटलाल। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप दोनों ऐसे हाथ में प्लेट रख के कौवे को क्यों बुला रहे हो? वो साइड में प्लेट रख दो, कौवा आकर खाना खा लेगा। अरे यार, प्लेट को वहां नहीं रख सकते। कौवे महाराज नहीं आ रहे, पोपट आके खाना खा रहे हैं। अरे वो तो सिर्फ पोपटलाल के प्लेट से खा रहे होंगे ना। यार भाई, पोपटलाल, मजाक कर रहा हूँ मैं। वाह पोपटलाल, तुमने तो बहुत सारे पकवान बनाए हैं। हाँ, ताकि इसके पूर्वज खुश हो जाए और इसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। सिर्फ वो बात नहीं है मेहता साहब, इस श्राद्ध में पितरों को याद करके उनको ये प्रसाद अर्पण करना और कौवों को खाना खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। हमें जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पितृदोष हो, और पितृदोष तभी होता है जब हमारे पितरों को अशांति होती है या उनके अधूरे कार्य रह जाते हैं। अक्सर ऐसा नहीं होता कि घर में कोई शुभ कार्य होता है और कोई सदस्य दुखी होता है तो हमारे उस कार्य में विघ्न आता है, वो कार्य पूरा नहीं होता। स्वर्गवासी परिवार जनों की दुखी आत्मा की वजह से नकारात्मक ऊर्जा आती है, हमारे काम पूरे नहीं होते। और हम श्रद्धा के साथ जो पूर्वजों को परोसते हैं उसी को श्राद्ध कहते हैं। वैसे तो श्राद्ध को लेकर कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक यह है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था और कर्ण की मृत्यु हुई थी, तब कर्ण की आत्मा स्वर्ग गई। तब उन्हें वहां पर बहुत सारा सोना चांदी मिला, लेकिन खाने के लिए अन्न नहीं मिला। क्यों?
कर्ण को खाना क्यों नहीं मिला? वो तो बहुत दानवीर था। बिल्कुल यही सवाल उन्होंने इंद्रदेव से भी पूछा। तो इंद्रदेव ने उनसे कहा कि जब कर्ण पृथ्वी पर थे तब उन्होंने बहुत सारा दान किया, लेकिन अपने पितरों के लिए अन्नदान नहीं किया और इसी वजह से उन्हें अन्न नहीं मिल सका। कर्ण को यह बात समझ आई और उन्होंने इंद्रदेव से प्रार्थना की कि उन्हें पितृ तर्पण करने का मौका मिले, और इसीलिए उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर आने का मौका मिला। और उसके बाद कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया और तभी से पितृपक्ष का प्रचलन शुरू हुआ, जिसमें हम पूर्वजों के लिए श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं। वाह वाह वाह, तो मानना पड़ेगा अय्यर भाई, आप साइंटिस्ट होकर पर इन सारी बातों को मानते हैं। अरे पोपटलाल, मानना या ना मानना ये अपना अपना चॉइस है, और मैं तो इंडियन कल्चर में बहुत विश्वास रखता हूँ। वाह, साइंस भी कहता है कि कौवा पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है। कौवा पीपल और बरगद के बीज को दूर दूर तक फैलाता है, और इतना ही नहीं, इन्हीं दिनों में कौवा अंडे भी देता है, इसलिए उसको हेल्दी फूड का जरूरत होता है। ये श्राद्ध का इम्पोर्टेंस इस वजह से भी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे त्योहार और हमारी मान्यता धर्म और विज्ञान दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। और श्राद्ध के बहाने हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जिनकी वजह से हमारा जन्म हुआ। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी होती है कि उनके जाने के बाद भी हम उन्हें याद करते हैं। लेकिन ये कौवा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। पोपटलाल, इधर इधर। पोपटलाल, ऐसे कौवों को बुलाओगे तो कौवे मारा डर के मारे नहीं आएंगे। हाँ, हम लोग एक काम करते हैं, ये प्लेट वहां पर रख देते हैं, कौवा अपने टाइम से आकर खाना खा लेगा। और उससे बेहतर ये है कि हम थाली को यहाँ पर रखकर दूर खड़े रहकर कौवे महाराज का इंतजार करते हैं, ताकि पुष्टि हो जाएगी कि कौवे महाराज ने खाना ग्रहण कर लिया। बागा, आज कस्टमरों को क्या हो गया? अरे सुबह से एक कस्टमर नहीं आया। करना बंद कर और कुछ कर। क्या करूं? कस्टमर को पकड़ के लेके आ। कहां से? कस्टमरों की बाजार से। ये भाई ऐसे मत देख, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, ये नट्टू काका गांव से कब आ रहे हैं? 2 दिन का बोला था, 4 दिन हो गए। सेठ जी 4 दिन तो होंगे ही ना। हैं? 2 दिन तो आने जाने में लग जाएंगे, 1 दिन जाने में 1 दिन आने में, और 2 दिन का तो उन्होंने आपको बोला ही था। अरे तो पहले से 4 दिन का बोलना चाहिए ना। उनको ऐसा लगा होगा कि उन्होंने आपको 2 दिन बोले हैं, तो आप समझ जाएंगे 2 दिन मतलब 4 दिन। अरे ऐसे कैसे समझ जाएंगे? फोन लगा, पूछ उनको कब आ रहे हैं। जी हाँ नट्टू काका, सेठ जी पूछ रहे हैं कि आप गांव से कब निकलोगे। जी सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं कि सेठ जी को कहो कि अपनी आंखें बंद करे और सच्चे दिल से मुझे याद करे और 5 तक गिनती करे और फिर अपनी आंखें खोले। आंखें खोलते ही मैं सामने खड़ा दिखूंगा। एक मिनट, फोन मुझे दे। जी नट्टू काका, फोन कट हो गया। फिर से लगा। जी अरे उनका ही फोन आ गया। अल्लाह मुझे दे। सेठ जी फोन स्पीकर पे रखना। अरे तुझे क्या इतना सुनना है? मेरे काका है, मुझे सुनना है। ले कीजिए ना प्लीज।
हाँ नट्टू काका। आंखें बंद कीजिए ना, मैं कब से वेट कर रहा हूँ वहाँ आने के लिए। अरे क्या टाइम पास कर रहे हैं आप? टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। हैं? सेठ जी कीजिए ना प्लीज। अरे क्या कीजिए? हमेशा के लिए आंख बंद करने का थोड़ी बोल रहे हैं। मतलब एक बार कीजिए ना प्लीज। मैं देखना चाहता हूँ कि नट्टू काका टाइम ट्रैवल कैसे करते हैं। प्लीज कीजिए ना। छोड़ भाई छोड़, छोड़ भाई। क्या सेठ जी, एक आंख बंद करने में इतनी लब कर रहे हैं? नट्टू काका, आपने मुझे आंख बंद करके 5 गिनने को बोला ना, तभी मैं समझ गया कि आप दुकान के बाहर से कहीं छुप के फोन कर रहे हैं। कब आए गांव से? जस्ट अभी 2 दिन का बोला था, 2 दिन में आ गया। ओहो नट्टू काका, ये टिफिन कहाँ से लेके आए? गांव से। अच्छा, कितने में खरीदा? सेठ जी ये खरीदा नहीं है, ये मुश्तेनी है। मुश्तेनी? पुश्तेनी सुना था, ये मुश्तेनी क्या है? हाँ। पुश्तेनी फादर के साइड का होता है और ये मदर के साइड का है, तो इसलिए ये मुश्तेनी। सेठ जी, जब मेरी दादी शादी करके दादा के घर पे आई थी, तब मेरी दादी को उनकी दादी ने ये टिफिन गिफ्ट में दिया था। ओहो ओहो, इतना पुराना टिफिन है? हाँ सेठ जी। वाह, लेकिन इसके साचौनी बहुत मस्त है। आज तक न जाने इसमें कितना तेल घी गया होगा, फिर भी एकदम फिट एंड फाइन है। वो तो रखना ही पड़ता है। ये टिफिन नहीं है, हथियार भी है। मतलब ये टिफिन क्या बंदूक बन जाता है क्या? नहीं। तो गदा? नहीं, कुछ बनता नहीं है। ये इतना मजबूत है कि खाने को गर्म रखता है और चोर को ठंडा कर देता है। सेठ जी, एक बार मेरी दादी के घर पे चोर आया था, तो दादी की दादी ने ये टिफिन चोर को सर पे मार दिया था। ओ अच्छा, तो इस तरह से हथियार। नट्टू काका, टिफिन में से खुशबू मस्त आ रही है। गांव से क्या भर के लेके आए? गांव की मिट्टी। अरे मजाक कर रहा हूँ। मस्त थेपला, अचार और गोड़ पापड़ी लाया हूँ। वाह नट्टू काका, ये सुन के तो मुंह में पानी आ गया। तो आइए तीनों मिलकर जयाफत उड़ाते हैं। अरे वाह बाघा। समझ गया सेठ जी। क्या समझ गया? हम तीनों के लिए रजवाड़ी चाय बोल दूं, यही ना? अरे शाबाश। शुद्ध देसी घी की खुशबू आ रही है इसमें से नट्टू काका। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। वैसे बागा, ये बता पिछले दिनों में हमारा सेल कितना हुआ? इतना कुछ खास हुआ नहीं। क्यों? आप नहीं थे ना, तो सब कस्टमरों ने आपस में तय कर लिया कि नट्टू काका आएंगे, बाद में ही खरीदी करने जाएंगे। सेठ जी मजाक मत कीजिए, दिस इज सीरियस। सॉरी सेठ जी, आप सॉरी मत बोलिए। बागा, तू सॉरी बोल। मैंने क्या किया? मिसगाइड। किसको? मुझे। मैंने तुझे गांव से फोन करके पूछा था धंधा कैसा चल रहा है, तो तूने मुझे क्या बोला था? धंधा तो अच्छा चल रहा है। नट्टू काका, आप कभी कभी ऐसे 2 दिन की छुट्टी लेके गांव जाते हो, उसमें भी आपको ऐसी खबर देके दुखी क्यों करना? और आप तो जानते ही हो नट्टू काका,
धंधे में तो ऐसा चलता ही रहता है। पूनम के बाद अमावस आती है और अमावस के बाद पूनम। दोस्तों, प्रेमी को अपने प्यार की, पत्रकार को समाचार की, सबको अपने परिवार की, लेनदार को उधार की, दुकानदार को व्यापार की हमेशा चिंता लगी रहती है। पोपटलाल जैसे अपने पत्नी के इंतजार में व्याकुल है, ठीक वैसे ही जेठालाल और बागा कस्टमर के इंतजार में व्याकुल है। और साथ में अब नट्टू काका भी जुड़ गए हैं। दोस्तों, नौकरी भले ही चंद घंटे की होती है, लेकिन ये जो व्यापार होता है ना, वो व्यापारी के लिए 24 घंटे चलता रहता है। घर जाकर भी उसे अपने व्यापार की चिंता लगी रहती है। ये जो व्यापारी होता है ना, ये योद्धा से कम नहीं होता है। अब दोस्तों, एक विशेष बात। दोस्तों, आज हमारे दो बड़े नेता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। उनका स्मरण करके हम उन्हें कोटि कोटि वंदन करते हैं। उनके विचारों को अपनाकर अपना जीवन सार्थक करते हैं। अब हमारे व्यापारी दोस्त यानी कि जेठालाल और उनकी सेना यानी कि नट्टू काका और बागा व्यापार बढ़ाने के लिए कौन सी लड़ाई लड़ेंगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। भाई वो कोई भी लड़ाई लड़े, आपके घर पर हंसी उठा के ही छूटेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पहले मैं जब भी सूरज दादा को जल अर्पण करने आता था, बबीता जी की बालकनी में बबीता जी के दर्शन अचूक हो जाते थे। आजकल हम दोनों के टाइम के तालमेल में कुछ तो गड़बड़ हो गई है। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? क्या? नहीं, आप उस तरह देखकर निराश होकर ऐसे मुंडी हिला रहे थे। क्या हुआ? किस बात को लेकर निराश हो गए थे?